हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। उसके कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। भारत प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो ऑप्शन आपका दिया है कि पुष्कर द्वीप, बी जम्बू द्वीप, सी कांच द्वीप और डी कुश द्वीप। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बी जम्बू द्वीप। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? ए ऑप्शन हमारा दिया है ए उर्दू, बी ग्रीक, सी फारसी और डी अरबी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा बी ग्रीक। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। यहाँ पूछ रहा है दक्षिणी सीमा। ऑप्शन ए दिया है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी दिया है 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और सी दिया है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और डी है 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है। ए 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, बी है 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर और सी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर और डी हमारा दिया है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। प्रश्न संख्या 5 है। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है। ए दिल्ली के समीप, बी कोलकाता के समीप, सी इलाहाबाद के समीप, डी भोपाल के समीप। तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी इलाहाबाद के समीप। प्रश्न संख्या 6 है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो हमारा ऑप्शन है 5 घंटा 10 मिनट, बी है 5 घंटा 20 मिनट, सी है 5 घंटा 30 मिनट और डी है 5 घंटे 40 मिनट। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सी 5 घंटा 30 मिनट। ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 7 है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? ए है 776 किलोमीटर, बी है 867 किलोमीटर और सी है 876 किलोमीटर और डी है 916 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सी 876 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 8 है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? पूछ रहा है स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा डी 15,200 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 9 है। डिपो सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ए है 6,100 किलोमीटर, बी है 6200 किलोमीटर, सी है 7,516.5 किलोमीटर और डी है 8,000 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सी। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। तो हमारा पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ऑप्शन हमारा ए है 2,933 किलोमीटर, बी है 3,214 किलोमीटर और सी है 3,124 किलोमीटर, डी है 3,412 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बी 3,214 किलोमीटर। और ये आपका है पूरब है, ये पश्चिम है। तो सेकंड 11 में दिया है कि भारत की पूर्व से पश्चिमी तक की लंबाई। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 2,933। तो इसकी लंबाई 3,214 है उत्तर से दक्षिण की और पूरब से पश्चिम आपका हो जाएगा 2,933 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ए है 6100 किलोमीटर, बी है 6200 किलोमीटर, सी है 6,175 किलोमीटर, डी है 6,500 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन इसमें 12 में सही होगा, ये 12 है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ए 6100 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 13 देखिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ए है 2.2%,
बी है 2.4%, सी है 2.8% और डी है 3.2%। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा। पूछ रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बी 2.4%। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पूछ रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र भूमध्य समुद्र तल से 2135 किलोमीटर आदि ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हमारा 14 का सही होगा। इसमें ये 10.7%। प्रश्न संख्या 15 है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया गया है। पूछ रहा है कि पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार भूभाग पर कितने परसेंट है। तो हमारा ऑप्शन इसमें दिया है 10.7%, बी है 18.6%, सी है 29.3% और डी है 43.0%। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सी 29.3%। सारे प्रश्न जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। ए है 10.7%, बी है 18.6%, सी है 27.7% और डी है 29.3%। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 27.7%। यहाँ पूछ रहा है कि पठार का विस्तार और यहाँ पूछ रहा है पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार। प्रश्न संख्या 17 है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो सेम ऑप्शन दिया है, तो इसमें आपका सही होगा डी होगा। यहाँ मैदान का विस्तार पूछ रहा है भूभाग पर, यहाँ पठार का और यहाँ पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार। तो 43.0% है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।